हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल गाइड एजुकेटर राजीव। सोशल साइंस की ज्योग्राफी में आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इनसाइड आवर अर्थ। इस चैप्टर के टोटल 2 लेक्चर्स आने वाले हैं और टोटल का टोटल जो वीडियो होगा ये हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा। आप सभी जो है अर्थ के बारे में बहुत जानते होंगे कि अर्थ एक प्लेनेट है। अर्थ को ब्लू प्लेनेट बोलते हैं क्योंकि अर्थ पे 70% जो है वाटर पाई जाती है और स्पेस से देखने पे अर्थ जो है ब्लू प्लेनेट देती है। और अर्थ के सरफेस पे ये पाई जाती है, वो पाई जाती है, ये फिजिकल डिविजन्स हैं। ढेर सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं कि अर्थ के सरफेस पे ये पाई जाती है। क्या आपने कभी ये सोचा कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ के अंदर में क्या पाया जाता है? अगर अर्थ एक प्लेनेट है, लेट्स से आपके हाथ में एक बॉल है या एक बॉल है, उस बॉल को जब आप काटेंगे तो उसके बीच में आपको क्या मिलेगा? कभी आपने सोचा? सेम तरीके से जो हमारी अर्थ है, अर्थ के इनसाइड में, उसके इंटीरियर में आपको क्या मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? तो उसको पता करने के लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। जो हमारा अर्थ है ये एक डायनेमिक प्लेनेट है। डायनेमिक प्लेनेट है। डायनेमिक इसलिए क्योंकि ये जो है पहला चीज़ कि मूव कर रहा है, सन के अराउंड में मूव करता है, जिसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। और अर्थ जो है अपने एक्सिस पे भी, अगर ये अर्थ है तो अपने एक्सिस पे ऐसे टिल्ट होकर के ये ऐसे क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, इसको बोलते हैं रोटेशन। और ये सन के अराउंड में भी, एक जो स्टार है उसके अराउंड में, सराउंड में भी क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक डायनेमिक प्लेनेट है। तो जो डायनेमिक प्लेनेट है, तो जो डायनेमिक प्लेनेट है, तो अर्थ का जो इंटीरियर है ये बेसिकली बना हुआ है 3 लेयर से। कितने लेयर से बना हुआ है? 3 लेयर से बना हुआ है, जिनको बोलते हैं, फर्स्ट लेयर को बोलते हैं क्रस्ट, दूसरे लेयर को बोलते हैं मेंटल, एंड थर्ड लेयर को बोलते हैं कोर। अर्थ का ये सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है इसको बोलते हैं क्रस्ट। इसके जस्ट नीचे होता है को मेंटल। और सबसे अंदर में जो कोर होता है, उसको, जो लेयर होता है उसको बोलते हैं कोर। आपने प्याज देखा होगा, प्याज में जो कैसे छिलके होते हैं, तो प्याज को आप एक अर्थ कंसिडर करिए और जैसे जैसे उसके लेयर्स निकालते जाएंगे तो प्याज के जैसे छिलके होते हैं और सेंटर में क्या होता है, एकदम गोल साइज में स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं कोर। उसके ऊपर में क्या हो गया, मेंटल, और सबसे टॉप पे क्या हो गया, क्रस्ट। जो अर्थ है हमारा, ये बेसिकली इनसाइड से ये कंस्टेंटली जो है चेंज हो रहा है, इनसाइड से, अंदर से भी और बाहर से भी। बाहर से इसलिए क्योंकि बाहर पे कैसे चेंजेस दिखती है, जब हवाएं चलती है, कभी आंधी तूफान, कभी बारिश आ गया, कभी बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाती है, फ्लड की सिचुएशन हो जाती है, पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, बिजली गिर जाती है, तो ये अर्थ के सरफेस पे चेंजेस तो चल ही रही हैं। ये जो चेंजेज है अर्थ के इनसाइड में भी होती है, अंदर ही होती है, जिसके कारण अगर अर्थ के इनसाइड में चेंजेज होती हैं तो अर्थ पे क्या होता है, अर्थ वाइब्रेट करती है, तो बोलते हैं अर्थक्वेक आ गया। कभी चट्टान टूट करके ऊपर आ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वॉल्केनो आ गया। ओशियन का जो सरफेस पे अगर कभी हलचल हो जाती है, कभी वाइब्रेशन हो जाता है, तो सुनामी आ जाते हैं। तो ये इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण जो है, जो अर्थ का इनसाइड है उसमें चेंजेस के कारण जो है ये सारे डेवलपमेंट हमको अर्थ के सरफेस पे देखने को मिलती है। सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो चेंजेज है अर्थ के इनसाइड में भी हो रही हैं और अर्थ के सरफेस पे भी हो रही हैं। ये अर्थ का पिक्चर है। सबसे पहले इसके आउटर लेयर को देखिए। आउटर जो मोस्ट है, ये क्या दिख रहा है आपको, ब्लू कलर दिख रहा है। ब्लू कलर का सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि ये पूरा का पूरा ओशियंस है। ये जो ग्रीन देख रहे हैं ये क्या है, हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये एक कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका और दूसरा कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। तो ये अर्थ का अपर सरफेस हो गया कि अर्थ ऊपर से ऐसे दिखता है। क्या आपने सोचा कभी अंदर? तो जब अंदर जाएंगे तो इसके 3 लेयर देखते हैं। देखिए सबसे थीन लेयर देख रहे हैं ना, ये सबसे ऊपर में, इसको बोलते हैं क्रस्ट। ये येलो जो देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक में आ रहा है, इस लेयर को बोलते हैं मेंटल। इस लेयर को क्या बोलते हैं, मेंटल। सबसे अंदर में आएंगे तो रेड कलर दिख रहा है, इसको बोलते हैं इनर कोर। और इसके बाहर में भी इतना चौड़ा, ये थोड़ी सी थिकनेस देखिए इसकी, इसको बोलते हैं आउटर कोर। तो आउटर कोर और इनर कोर मिला करके बनते हैं कोर। और येलो कलर बनाता है मेंटल। और सबसे टॉप पे कौन है, क्रस्ट है। तो जो इंटीरियर है अर्थ का आपने देख लिया। तो जो अर्थ है, हमने क्या देखा कि सेवरल जो है कंक्रीट जो है लेयर्स हैं। कितने लेयर हैं, 3।
जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है अर्थ का, इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। ये जो लेयर होता है क्रस्ट, इसी पे पूरी के पूरी मिट्टी, जितने लोगों के घर बने हैं, जहाँ एनिमल किंगडम रहता है, घर बनी है, बिल्डिंग बनी है, रेल लाइनें बनी है, ये सारा का सारा कौन से लेयर पे बना है? ये अर्थ के क्रस्ट पे बना है। किसान या कोई भी अगर फार्मिंग कर रहा है तो वो कहाँ कर रहा है? अर्थ के क्रस्ट पे। तो जो तीन के तीन लेयर हैं, इन तीन लेयर में सबसे थिनेस्ट यानी पतला ये क्रस्ट लेयर ही होता है, जिसकी जो ब्रीथ है वो 35 किलोमीटर मैक्सिमम होती है। कहीं कहीं पे कम होगा, कहीं कहीं पे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा 35 किलोमीटर होता है सभी लेयर्स में। तो ये जो 35 लेयर्स होता है ये कॉन्टिनेंट मास है। और लेकिन जब ये कॉन्टिनेंट पे, यानी जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स पे जब रहेंगे, तो इसकी जो थिकनेस है वो मिलती है हमको 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर मोटा है। लेकिन जब चले जाएंगे ओशियन के फ्लोर्स पे, तो ओशियन के फ्लोर पे इसकी चौड़ाई कितनी रह जाती है? मात्र, इसकी जो थिकनेस है मात्र 5 किलोमीटर रह जाती है। ये जो क्रस्ट है फर्स्ट लेयर, ये दो मिनरल से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट को बोलते हैं सिलिका, सिलिका का मतलब वही, हाँ बिल्कुल, बालू। और दूसरा एल्यूमिना यानी एल्यूमिनियम। तो जो क्रस्ट है यानी फर्स्ट लेयर है, ये दो मिनरल से मिलके बना हुआ है। दो मिनरल से मिलके बना है, जिसको बोलते हैं SI यानी सिलिका, Al मीन्स एल्युमिनियम, एल्यूमिना। तो इसका एक और नाम हो जाएगा, इसको बोलेंगे सियाल। क्या नाम दे देंगे इसका? सियाल, यानी क्रस्ट का एक और नाम पड़ जाएगा सियाल। SI का मतलब सिलिका, Al का मतलब एल्युमिनियम। यानी ये जो लेयर है ये दो मिनरल से मिलके बना हुआ है, सिलिका एवं एल्युमिनियम। एक और पिक्चर है आपके सामने, ये सबसे जो टॉप मोस्ट लेयर, इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट। अब ये जो मेंटल होता है इसके भी दो लेयर होते हैं। टॉप वाले को बोलते हैं अपर मेंटल और मिडिल वाले को बोलते हैं लोअर मेंटल या मेंटल। सेम तरीके से जो कोर होता है इसके भी दो लेयर होते हैं। सबसे अंदर वाले को बोलते हैं इनर कोर, सबसे बाहर वाले को बोलते हैं आउटर कोर। ये क्या है? लेयर ऑफ अर्थ है। जो क्रस्ट है इसके ऊपर में देखिए जितने भी स्ट्रक्चर हैं ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर है वो पाई जाती है। अब ये जो लेयर्स होते हैं, जैसे क्रस्ट है, और जहाँ पे क्रस्ट ख़त्म होता है और अपर मेंटल स्टार्ट होता है, यहाँ पे एक ट्रांजिशन बनता है। क्या बनता है यहाँ पे? ट्रांजिशन। तो इसको बोलते हैं, इस ट्रांजिशन को बोलते हैं मोहोरोविक। क्या बोलते हैं? मोहोरोविक बोलते हैं इस ट्रांजिशन को। यानी क्रस्ट और अपर मेंटल जिस पे मिलते हैं, जिस लेयर पे आकर मिलते हैं, जो ट्रांजिशन क्रिएट होता है। जैसे मैं बोलूँ कि हमारे पास दो बिस्किट है, एक ये बिस्किट हो गई, दूसरी बिस्किट ये हो गई, तो दोनों बिस्किट का जो कंटेक्ट वाला पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे? तो वैसे ही जो क्रस्ट है और अपर मेंटल है, ये जहाँ पे दोनों आके मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? मोहोरोविक। क्या बोलते हैं? मोहोरोविक। सेम तरीके से जो अपर मेंटल है और मेंटल लेयर है, इन दोनों का जो ट्रांजिशन होता है, इसको क्या बोलते हैं? रैपिटी। क्या बोलेंगे इसको? रैपिटी। थर्ड, जहाँ पे मेंटल और आउटर कोर एक दूसरे से के साथ ट्रांजिशन में है, इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग। क्या बोलते हैं? गुटेनबर्ग बोलते हैं। और जहाँ पे आउटर लेयर और इनर कोर जो है आपस में क्या है? ट्रांजिशन में है, उसको बोलते हैं लेहमन। क्या बोलते हैं? लेहमन। तो ऐसे याद रख सकते हैं, लेहमन, गुटेनबर्ग, रेपिटी एंड मोहोरोविक। मोहोरोविक ऐसे याद कर लीजिए, MR। मोहोरोविक यानी मोहोरोविक, रेपिटी एंड GL, गुटेनबर्ग और लेहमन। यानी 4 ट्रांजिशंस हैं और 3 लेयर्स हैं। डन। तो यानी क्रस्ट का एक और नाम क्या हो जाएगा? सियाल। दूसरा ये पॉइंट कि जो ओशियनिक क्रस्ट होता है, ओशियनिक क्रस्ट वो किससे बना होता है? बेसिकली ओशियनिक जो क्रस्ट है उसकी थिकनेस कितनी होती है? 5 किलोमीटर। और ये बना होता है सिलिका एंड मैग्नीशियम से। यानी जो मैग्नीशियम जो मिनरल हम इस्तेमाल करते हैं, आपसे कोई पूछे ये कहाँ पाया जाएगा, तो ये पाया जाता है ओशियन के सरफेस पे। तो जो ओशियनिक क्रस्ट है इसको किस नाम से जानते हैं? सीमा। किस नाम से? सीमा। यानी सिलिका और मैग्नीशियम दो मिनरल से मिलकर बना होता है। क्रस्ट के जस्ट बिलो वाला जो लेयर होता है उसको बोलते हैं मेंटल।
क्या बोलते हैं, मेंटल। और इसकी जो थिकनेस होती है बहुत ज़्यादा होती है, ये 50 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक फैला होता है, बहुत ज़्यादा मोटा है क्रस्ट के कंपेरिजन में। देन जो इनर मोस्ट लेयर है उसको क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, जिसका रेडियस यानी ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 29 किलोमीटर से स्टार्ट होकर ये कहाँ तक चला जाता है, 3500 किलोमीटर तक। अर्थ का रेडियस पता है कितना होता है, वो होता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस होता है। तो ये 2900 से 3500 किलोमीटर तक जाता है, इनर मोस्ट जो कोर है वहां तक। और ये दो मिनरल से मिलके बना होता है, निकिल एंड फेरस से। निकिल और फेरस से, फेरस क्या होता है, लोहा, और निकल एक और निकल जो है एक और क्या है, मेटल है। तो ये दो मेटल से मिल करके जो है कोर ये बना हुआ है। ये दोनों जो है मिनरल्स पिघले हुए रूप में रहते हैं। जैसे दही होता है ना, दही ना तो ठोस होता है, सॉलिड होता है, ना ही कम्प्लीटली लिक्विड होता है, दोनों के बीच का एक ट्रांजिशन वाली स्टेट होती है। तो सेम तरीके से जो अर्थ का इंटीरियर है वो, उसमें निकिल और फेरस ये दो धातुएं जो है पिघले रूप में है। अब जहाँ पे दो धातुएं पिघले रूप में है, और जब अर्थ जो है रिवोल्यूशन करती है सूरज के चारों तरफ, तो ये भी क्या करते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं अर्थ के अंदर में, कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या होता है, मैग्नेटिक करेक्टर उत्पन्न होता है। मैग्नेटिक कनेक्टर यानी जो मैग्नेटिक करेक्टर उत्पन्न होता है, ये कहाँ से कहाँ तक काम करेगा, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ इसके डायरेक्शन होता है। इसीलिए जो कैंपास होता है, कैंपास जो जिससे हम डायरेक्शन को मेजर करते हैं, उसकी जो सुई देखेंगे हमेशा वो कहाँ टेंड करती है, हमेशा नॉर्थ की तरफ करती है। समझ गए। तो जो सेंट्रल जो कोर है इसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा मात्रा में हाई होता है। इसीलिए ये जो फेरस है और निकिल है, ये दोनों कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, मोल्टेन स्टेट में पाए जाते हैं, जिसके कारण अर्थ जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, चुंबक की तरह बिहेव करती है। और इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ का, वो भी यहीं से वो भी यहीं से क्या होता है, स्टार्ट होता है। अंडरस्टूड। इसके बाद चैप्टर लेक्चर नंबर 2 में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।